सीधी जिले में 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार की शाम जिला अस्पताल सीधी में उस समय पर हड़कंप मच गया जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल अचानक अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके साथ सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक रीति पाठक तथा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल के ओपीडी, इंजेक्शन रूम, रिकॉर्ड रूम, लेबर रूम समेत अन्य विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए तथा फटकार भी लगाई है। चर्चा के दौरान माहौल तब गर्म हो गया जब स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन से विधायक रीति पाठक द्वारा अस्पताल को दिए गए उपकरणों की जानकारी मांगी। मंत्री ने पूछा, रीति पाठक ने 17,85,000 रुपए की लागत से जो 20 उपकरण अस्पताल को दिए थे वे कहां हैं? सवाल पर सिविल सर्जन डॉक्टर खरे गोलमोल जवाब देने लगे। जब उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जमकर फटकार लगाई। वहीं सांसद तथा रीति पाठक ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन उपकरणों को अस्पताल की सुविधा के लिए दिया गया था उनका उपयोग तक नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन की लापरवाही इस हद तक दिखी कि वे मंत्री और सांसद के सवालों का जवाब देने के बजाय चाय नाश्ते की व्यवस्था में ही व्यस्त रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिविल सर्जन का ध्यान निरीक्षण या जवाब देने पर नहीं बल्कि खातिरदारी पर अधिक था। मंत्री शुक्ला ने कहा, जिला अस्पताल में कई कमियां मिली हैं जिन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आकस्मिक दौरे और तीखी फटकार के बाद जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे पर विभागीय कार्यवाही तय है। लेकिन अब एक और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डॉक्टर एसबी खरे और अस्पताल प्रबंधन सीधी विधायक का कहना नहीं मान रहा है, जिस तरह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री से इस संबंध में शिकायत की है। बहरहाल सीधे सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं सीधी विधायक रीति पाठक का बयान कि वे क्या कुछ कहते हैं। जिला अस्पताल सीधी में जो समीक्षा हुई है उसमें ये बात निकल के आई है कि लगभग 1200 ओपीडी प्रतिदिन हो रही है, नीचे जिसमें 200 ऑपरेशन के द्वारा जो सर्जरी की जाती है वो शामिल है। जनरल सर्जरी भी 150 से 200 होती है। यहाँ पर 4 मॉड्यूलर ओटीज भी हैं और नया जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना है 100 बेड का, वो बहुत ही आवश्यकता थी उसकी, वो बन के तैयार हुआ है। उसके लिए अब हमारा ये जिला अस्पताल 300 से 400 बेड हो गया है। अतिरिक्त 100 बेड जो बढ़े हैं उसके लिए अतिरिक्त जो मानव संसाधन है वो जल्दी से जल्दी मंजूर करके हम देने वाले हैं। और क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक जो लगभग 16 करोड़ का बनता है और IPHL लैब जिसमें 136 प्रकार की जांचें संभव हो पाती हैं, वो बिल्डिंग भी बन रही है जो फरवरी में बन के तैयार हो जाएगी। आज की समीक्षा में मुझे इस बात की खुशी रही कि डॉक्टरों से खुल के पूछा कि आपको और क्या आवश्यकता है वो बताइए, जिससे कि आप ज़्यादा सर्जरी कर सकें, ज़्यादा बेहतर लोगों को इलाज कर सकें। रेफरल केस कम कैसे हो सकते हैं ये पूछा हमने। कीमोथेरेपी होती है कि नहीं होती है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के प्रति सभी लोग संवेदनशील रहें। और यदि कोई एनीमिक लेडीज़ के आने की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब रूरल एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PSC और सब हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर्स और ANM के द्वारा जो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जो उनका खून की जांच समय रहते होनी चाहिए, वो एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, सभी गर्भवती माताओं का पंजीयन होना चाहिए। उसमें फिर जिला प्रशासन को हम लगाएंगे क्योंकि कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर से बेहतर हो सकें। इसके लिए जब इतना इंतजाम किया जा रहा है तो ग्राउंड लेवल पे हमें उसकी सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, उसका एग्जीक्यूशन करना है। आज की समीक्षा बैठक में ये सारी चीज़ें कॉलेज जैसा आपको बताया गया है कि 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो PPP बोर्ड में बनाने का तय हुआ था, उसमें 4 जगह तो ऑफ़र आए हैं सीधी, और इस प्रकार से 9 जगह भी ऑफ़र ही नहीं आए, दोबारा फ्लोट किया है। अब दोबारा भी यदि ऑफर नहीं आएगा तो फिर जैसा आप सबकी इच्छा है उस पर काम करेंगे। नर्सिंग कॉलेज सर बन के तैयार है, सब चालू नहीं हो गया। नर्सिंग कॉलेज जो बन के तैयार हुआ, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिला अस्पताल के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे शासकीय बना है उसकी मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दे दी है। तो जो विधायक जी ने मेहनत किया
जाके मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी से मुझसे जो प्रयास किया वो सारे उपकरण जो वो चाहती थी सारे उपलब्ध हो गए हैं, बजट आ गया है। नहीं मैडम ने तो दिया था, पर क्या यहाँ पे मौजूद है, क्या आ गए हैं क्या? वो जो MCH के लिए जो उपकरण की बात थी, जिला अस्पताल माननीय मंत्री जी से बात हुई है कि इसकी एक कमेटी बनेगी, इसको क्रॉस चेक करवाया जाएगा कि ये वही उपकरण है। उस कमेटी में सांसद जी और विधायक जी भी रहेंगे। जी। निरीक्षण में कुछ कमियां भी पाई गई हैं। वो हम लोगों ने शेयर किया है और उसको हमने कहा 1 महीने बाद हम फिर आएंगे और 1 महीने बाद आके फिर स्थिति को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि आप लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है। जो आउटसोर्स में भर्तियां हुई थी उसको निरस्त किया जाएगा कि उसी को रिटेन किया जाएगा? अब अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कलेक्टर को हम बोलेंगे कि अभी तक भर्ती क्यों नहीं हुई है। भर्ती हो गई थी सर, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है उसको। अब वो आदेश हमने देखा नहीं है, कभी कभी क्या फैसला हुआ है, जब तक आदेश नहीं देखेंगे कुछ बोलना ठीक नहीं है। देखिए, मेरा मुद्दा तो एक ही है कि जो 7 करोड़ रुपए की राशि जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना निधि से जो मैंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित की, तो वो राशि अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से उपयोग। अब ये लंबा समय हुआ, व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बोला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बोला, तो उन्होंने सीधे निर्देश दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि A+ करके एक नोटशीट जारी हुई और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि ये जो सारी डिमांड है, जिसमें ये मैटरनिटी विंग और सीवरेज सिस्टम, पुराने और नए अस्पतालों के लिए उपकरण और 100 बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन और आपका एक सुविधायुक्त जो वेंटिलेटर के साथ हमारा जो चलित वाहन है वो, और कुछ एम्बुलेंस, ये सारी चीज मैंने डिमांड की थी उस 7 करोड़ की राशि में। जी, तो मैम पूरा हो कि नहीं हुआ? अब इसमें जो आज मेरे पास पत्र आया, अभी मैं परसों बैठी थी हमारे कमिश्नर साहब के पास, तो कमिश्नर साहब ने मुझे ये बताया कि 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि आपके कहने पर हम यहाँ से जारी कर चुके हैं, जिसमें से कुछ जो राशि है वो PWD और PIO को दी जा चुकी है, जिसमें सीवरेज सिस्टम और 100 बेड की ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम ये हमारा चलेगा, उसमें जो 2.5 से 3 करोड़ का विषय। और जो उपकरण की बात है जिसको आप बार बार पूछ रहे थे, इसमें ये बताया गया, जिसका एक पत्र भी है मेरे पास, इसमें 2 से 2.5 करोड़ का उपकरण की राशि जो है जिला अस्पताल को दी जा चुकी है। और ये जो पत्र है, ये मार्च में ये पत्र जारी हुआ था, मार्च में। लेकिन आज वाली जो बैठक थी उसमें सिविल सर्जन जवाब नहीं दे पाए आपके प्रश्नों का। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लगातार सिविल सर्जन चेंज हो रहे हैं, लगातार अस्पताल की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस तरह से बैठना चाहिए और सवाल जवाब करना चाहिए और चीज़ों को, वास्तविकताओं को जनता के सामने लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या जांच कमेटी बैठेगी? बिल्कुल बैठेगी, आपके सामने बोला उप मुख्यमंत्री जी ने, तो इसलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं चाहती हूँ कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो और इसकी सत्यता की जांच हो कि ये जो अस्पताल की ये जो राशि दी गई है, इसी राशि से ये इक्विपमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं और इसकी क्या वास्तविक स्थिति है।